We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. So in this video I am going to discuss more on animations. In the previous lecture I have discussed about what are the different type of animations available in Android, how they can be defined and how they can be used. So let's revise it. Standard transformations. While talking in general about graphics, in computer graphics there are generally different type of transformations which can be applied to an object, like translating, rotation, scaling, reflection, shearing, alpha. Translation means moving an object, rotation means rotating some object positively clockwise or anti-clockwise, scaling means increasing its size. Then alpha means transparency, opaque to transparent. Then reflection is mirror image, mirror effect, and shearing, which changes the shape of the object. While talking about Android, in Android there are generally 3 types of animation: twin animation, frame by frame animation, and property animation. Twin by twin animation is standard graphic transformation operations. Okay, twin animations are the standard graphics transformations which I told you. These 6 are the standard graphic transformations. From these 6, Android has these 4 animations included in twin animation. Okay, तो जो एंड्रॉयड के 3 प्रकार है, अलग अलग 3 प्रकार एनिमेशंस के, उसमें से जो ट्विन एनिमेशन है उसमें ये 4 प्रकार के एनिमेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग एंड अल्फा एनिमेशन. अब एंड्रॉयड में बात करें, अगर हमें एनिमेशन डिफाइन करना है और अप्लाई करना है, तो एनिमेशन को डिफाइन करने के लिए आपके पास 2 विकल्प है एंड्रॉयड में. या तो जैसे कि हर चीज़ को डिफाइन करने के 2 तरीके एंड्रॉयड में है ही, उसी तरह से यहाँ पे एनिमेशन को भी डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 विकल्प है. या तो हम एनिमेशन को XML रिसोर्स बना के सेव कर सकते हैं, किसी भी एक या एक से ज़्यादा एनिमेशंस को XML में रिसोर्स बना के सेव कर सकते हैं, फिर प्रोग्रामेटिकली उसको अप्लाई कर सकते हैं. और दूसरा कि एनिमेशन को डिफाइन भी हम कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली. अब दोनों में से ज़्यादा किफ़ायती और प्रेफरेबल कौन सा है? XML वाला. ओके, दोनों में से ज़्यादा किफ़ायती कौन सा है? XML वाला. क्योंकि उससे क्या होगा कि रिसोर्स में अगर आप डिफाइन करते हो XML रिसोर्स में एनिमेशन को, तो आपको एक ही बार डिफाइन करना होगा. फिर आपकी एप्लीकेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें कहीं पे भी अगर आप चाहो तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि रिसोर्स डिफाइन करने से वो सेंट्रलाइज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, मैं एक एनिमेशन डिफाइन करता हूँ कि 0 से 360 डिग्री रोटेट होना चाहिए. अब मुझे सपोज़ कि एक एक्टिविटी में इमेज को रोटेट करना है, दूसरी एक्टिविटी में चार्ली चैपलिन की इमेज है उसे रोटेट करना है, कोई और एक्टिविटी में मिस्टर बीन की इमेज है उसे रोटेट करना है, किसी और एक्टिविटी में एक टेक्स्ट व्यू है उसे भी रोटेट करना है, कहीं पे बटन को रोटेट करना है 0 से 360 डिग्री. तो इन सभी केसेस में कॉमन क्या है? रोटेशन. कितना? 0 से 360. अगर मैं प्रोग्रामेटिकली करता हूँ तो क्या होगा कि हर एक एक्टिविटी में मुझे ये 1 बाय 1 डिफाइन करना होगा, हर एक में ये सेम कोड लिखना होगा. उसके बजाय अगर हम XML में डिफाइन कर ले इस एनिमेशन को, तो हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि हमें उसको एक ही बार डिफाइन करना पड़ेगा और फिर जहाँ पे उसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं. तो ये हमने देखा था कि भाई एनिमेशन को डिफ़ाइन करने के दो रास्ते हमारे पास. अगर हम उसे XML में डिफ़ाइन करना चाहते हैं
तो हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा RES फोल्डर के अंदर, जिसे हम नाम देंगे एनिम। कहने का मतलब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके एक नया फ़ोल्डर बनाना है और उसको नाम क्या देना है, एनिम। एक्चुअली वो हमने अगले लेक्चर में किया था। ओके, इस तरह से फिर एनिम फोल्डर बन गया। उसके बाद आपको एनिमेशन रिसोर्स मतलब कि एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। ओके, इसके अंदर एक फ़ाइल कैसे बनाओगे, राइट क्लिक करके न्यू एनिमेशन रिसोर्स फाइल। ओके, फिर उस फाइल को आपको नाम देना है कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एनिम डेमो 3। अब ये फाइल कहाँ पे आ गई, इस एनिम फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे एक सेट टैग आएगा है, जो रूट टैग होगा, उसके अंदर आप अपने एनिमेशंस को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये स्पिन एनिमेशन है, तो उसके अंदर हमने रोटेशन को डिफाइन किया है, और ये रोटेट हमने सपोज़ कि इसके एट्रीब्यूट क्या सेट किए हैं, 0 से 45। तो ये जो स्पिन एनिमेशन है हमारा, जिसको हमने नाम क्या दिया, स्पिन एनिमेशन, ये यूज़र डिफाइंड नेम है। ये जिस किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, वो ऑब्जेक्ट 0 से 45 डिग्री तक 0 से 45 डिग्री तक रोटेट होगा, और ये रोटेशन होने में उसको समय कितना लगेगा, 2 सेकंड्स। ओके, डिफाइन दी एनिमेशन। तो यहाँ पे हमने ट्विन एनिमेशन डिफाइन किया, सपोज रोटेट। फिर रिट्रीव द एनिमेशन प्रोग्रामेटिकली यूजिंग एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन। तो फिर हमें क्या करना है कि अपनी एक्टिविटी में हमें इसको रिट्रीव करना है, एनिमेशन इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन, और वहाँ पे रेफरेंस पास करना है उस एनिमेशन का। ठीक है, इस तरह से एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन स्पिन। फिर एक बार आपने इस तरह से उसको रिट्रीव कर लिया, उसके बाद अप्लाई इट ऑन इमेज व्यू और एनी अदर व्यू। क्योंकि हमें इमेज व्यू पे अप्लाई करना है, तो हम इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन ऐसा लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा एनिमेशन जो है वो इस इमेज व्यू पे अप्लाई हो जाएगा। कौन सा एनिमेशन, स्पिन एनिमेशन। कोई 0 से 45 डिग्री हुआ, 0 से 45 डिग्री। ओके, और अगर हमने इसको 0 से 360 डिग्री दे दिया होता, 360, तो वो पूरा 360 डिग्री रोटेट होगा। जीरो से पूरा 360 डिग्री, और वो रोटेट कहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट से। ये पॉइंट ऐसा है, ये वाला पॉइंट, कि जो एनिमेशन से पहले भी और बाद में भी वहीं पे रहता है। क्योंकि हमने यहाँ पे पायोट पॉइंट नहीं दिया है, तो पायोट पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 होता है। अगर हम उसे सेंटर से रोटेट करना चाहते हैं, तो हम पायोट x को 50% और पायोट y को 50% दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम एनिमेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। ये हमने अगले लेक्चर में तो देख ही लिया था, आपस मैंने आपको रिवाइज़ किया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपने ये देखा व्यू, इसमें हमारे पास एक ये भी है, टेक्स्ट व्यू भी है, बटन भी है। तो ऐसा नहीं है कि एनिमेशन केवल इमेज व्यू को ही अप्लाई कर सकते हो, किसी भी व्यू को अप्लाई कर सकते हो। मुझे इस टेक्स्ट व्यू को रोटेट करना है, तो हम उसको भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखो, ये जो अपना एक्टिविटी है उसमें हमने टेक्स्ट व्यू रखा है, उसका मार्जिन में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मार्जिन 50 कर देता हूँ। ओके, अब अपनी मेन इसका आईडी क्या दिया है, text2। मेन एक्टिविटी में एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन करते हैं और उसको रिट्रीव कर लिया r.id.text2। इसका नाम क्या रखा है वेरिएबल का, टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं तो किस पे अप्लाई करेंगे,
टेक्स्ट व्यू। इससे क्या होगा कि हमारा एनिमेशन किस पे अप्लाई होगा, टेक्स्ट व्यू पे अप्लाई होगा। हो गया। ये शायद फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा दी मैंने मार्जिन की बजाय। यहाँ पे मार्जिन तो वही रहा, साइज़ बढ़ा दी। मार्जिन एक्चुअली मुझे बढ़ाना था, फ़ॉन्ट की साइज़ तो 25 बराबर ही थी, मार्जिन उसका 50। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी व्यू एनिमेट हो सकता है, कोई भी व्यू प्रॉपर वो व्यू हो तो वो रोटेट हो सकता है, मतलब कि वो एनिमेट हो सकता है। ये तो रोटेट की बात है इसलिए रोटेट कर रहा है, अदरवाइज़ वो कुछ भी हो सकता है। अब एक ही बार हो रहा है, सपोज़ कि हमें इसको कंटिन्यू करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिपीट एंड्रॉयड कॉलन रिपीट मोड इक्वल टू रीस्टार्ट और एंड्रॉयड कॉलन रिपीट काउंट इक्वल टू इनफाइनाइट। तो चालू रहेगा, मतलब कि वो रोटेट होना चालू ही रखेगा। और एक साइकिल ख़त्म हुई उसकी, उसके बाद वो रिस्टार्ट करेगा, क्योंकि रिपीट मोड क्या दिया हमने इसमें, रिस्टार्ट। ये बटन को भी हम कर सकते हैं। सपोज़ कि हम यहाँ पे रिवर्स दे देते हैं तो वो रिवर्स से शुरू करेगा। एक बार 0 से 360 हुआ, फिर 360 डिग्री से वापस 0 होगा, 0 से 360, 360 से 0, ऐसा वो कंटिन्यू रखेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि हम जब एनिमेशन को अप्लाई करते हैं तो वो दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट ओनली दैट कि आप अपनी एनिमेशन में केवल एक ही एनिमेशन अप्लाई करो, जैसा कि यहाँ पे हमने रोटेशन अप्लाई किया। इन रियल वर्ल्ड देयर मे बी केसेस व्हेन यू आर अप्लाइंग मोर देन वन एनिमेशंस टुगेदर इन ऑन वन ऑब्जेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा एनिमेशन को अप्लाई करना चाहते हो। आप अल्फ़ा भी करना चाहते हो, रोटेशन भी करना चाहते हो, स्केलिंग भी करना चाहते हो। तो इस तरह के एनिमेशन है जो एक से ज़्यादा हो और एक ही साथ आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उसको आप एक ही फाइल में मेंशन करोगे। अब जब आप इस तरह के एनिमेशंस को अप्लाई करते हो तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। ओके, कि आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो या सीक्वेंशियली कर सकते हो। सीक्वेंशियली का मतलब एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, उस तरह से। और साइमल्टेनियस का मतलब सब एक साथ होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके आपके पास है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एनिम डेमो 3 है। ओके, इसमें मैं करता हूँ पहले अल्फ़ा। ओके, अल्फ़ा फ्रॉम अल्फ़ा 0.1 से टू अल्फ़ा 1.0। ओके, और उसके बाद मैं दूसरा करता हूँ रोटेट, सॉरी स्केल करता हूँ, और इसको मैं ड्यूरेशन देता हूँ, ड्यूरेशन ऊपर ही दे देता हूँ 2.5 सेकंड्स। अल्फ़ा में मैंने पायो टेक्स्ट दे दिया 50% और पायो वाई दे दिया 50%।
और मुझे कितना स्केल करना है, फ्रॉम एक्स स्केल 1.0, फ्रॉम वाई स्केल वो भी 1.0 टू डबल साइज करनी है 2xl एंड 2y स्केल, वो भी 2.0, ठीक है। और ऐसा करने में समय तो अभी हम मेंशन नहीं कर रहे, डबल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मुझे उसको रोटेट भी करना है फ्रॉम डिग्रीज 0 2 डिग्रीज 360, ओके। और पायोट x 50% और पायोट y वो भी 50%, ठीक है। और स्केल रोटेट और फिर करते हैं ट्रांसलेट फ्रॉम y डेल्टा 50 से 2y डेल्टा 2y डेल्टा फ्रॉम y डेल्टा 50 से 2y डेल्टा 400, ऐसा हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमें अल्फ़ा मतलब कि ट्रांसपेरेंसी जो थोड़ी विजिबल है, लिटिल विजिबल, उसमें से पूरा उसको ऑपेक कर रहे हैं यहाँ पे 1.0। फिर स्केल फैक्टर्स दोनों साइज़ में डबल कर रहे हैं साइज़ उसकी, फिर रोटेट कर रहे हैं हम उसको 360 डिग्री सेंटर पॉइंट से, फिर उसको एक वर्टिकल लाइन में ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। अब इस एनिमेशन को हमने नाम दे दिया है एनिम डेमो 3। और ये सभी एनिमेशंस हमने जो डिफ़ाइन किए हैं सेट नोड के अंदर, जो इसका रूट नोड है सेट, उसमें हमने क्या डिफ़ाइन किया है कि भाई 2.5 सेकंड का समय लगना चाहिए ये सब होने में, इसको 3 सेकंड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं मेन एक्टिविटी पे इसको अप्लाई करता हूँ। अपनी मेन एक्टिविटी में ये जो स्पिन है उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा अभी, एनिम डेमो 3, और उसको मैं अप्लाई करता हूँ सपोज इमेज व्यू पे, ठीक है। देखो ये क्या हुआ, अल्फ़ा स्केल रोटेट और ट्रांसलेट सब कुछ साथ में हुआ। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम साइमल्टेनियस अप्लाई, इसे कहते हैं हम साइमल्टेनियस अप्लाई। अगर हमने ये जो नीचे चला जा रहा है, ये इसका कारण क्या है कि हमने ये ट्रांसलेशन दिया है लास्ट में, वो उसको अगर निकाल देते तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर भी ला सकते हैं उसको। यहाँ पे सपोज कि 200 रख दे तो वो इतना नीचे भी नहीं जाएगा। लेकिन कहने का मतलब सब कुछ एक साथ में हो रहा है, सब कुछ एक साथ में हो रहा है। सब कुछ एक साथ में। लेकिन सपोज़ कि हमें ये चारों चीज़ बारी बारी करनी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ड्यूरेशन हमने यहाँ पे दिया है उसको यहाँ से निकाल के सपोज़ यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे हर एक में अलग अलग ड्यूरेशन देंगे, एंड्रॉयड कॉलन ड्यूरेशन, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सपोज देता हूँ 1 सेकंड या हाफ सेकंड। फिर हाफ सेकंड में अल्फ़ा होगा, उसके बाद स्केलिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे स्टार्ट ऑफसेट देना होगा, स्टार्ट ऑफसेट इक्वल टू 500 सेकंड के बाद शुरू होगा। और फिर इसका ड्यूरेशन मुझे कितना रखना है, इसका ड्यूरेशन मुझे रखना है 1 सेकंड,
ओके, तो टोटल कितनी सेकंड्स हुई स्केल ख़त्म होने में? पहला 500 मिली सेकंड्स लगेगा अल्फ़ा को, फिर 1000 मिली सेकंड लगेगा स्केल को। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ड्यूरेशन ऑफसेट कितना रखना पड़ेगा? इज इक्वल टू 1500 और ड्यूरेशन इसका भी 1000 रखते हैं। ओके, और फिर यहाँ तक पहुँचेगा तो उसका स्टार्ट ऑफसेट रहेगा 2500 मिली सेकंड्स और ड्यूरेशन इसको भी देते हैं 500 मिली सेकंड्स का। तो ये क्या होगा? 1 बाय 1 सभी होगा। 1 बाय 1 इसलिए होगा कि पहला जब शुरू हुआ तो दूसरे को हमने शुरू नहीं किया है। दूसरा कब शुरू किया हमने? आधी सेकंड के बाद। फिर तीसरा सब कब शुरू किया? 1.5 सेकंड के बाद। चौथा कब शुरू किया? 2.5 सेकंड के बाद। तो इस तरह से ये सब बारी बारी परफॉर्म होंगे, क्योंकि सबका टाइम कंट्रोल कर लिया हमने, सबको हमने टाइम कंट्रोल किया। इस तरह से वो सब सीक्वेंस में परफॉर्म होंगे। अदरवाइज़ जब हमने टाइम मेंशन नहीं किया था, अगर हमको सब साथ में परफॉर्म करने हैं तो हमने वो टाइम का ड्यूरेशन सेट में लिख दिया और फिर सबको बारी बारी। ये देखो, पहले वो अल्फ़ा हुआ, फिर स्केल हुआ, रोटेट हुआ और फिर जाके क्या हो गया? ट्रांसलेट हुआ। ठीक है, अब सपोज़ कि मुझे ऐसा करना है कि पहले वो अल्फ़ा होना चाहिए, अल्फ़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑपेक होना चाहिए। पहले वो एक्चुअली गायब होगा, उसमें से वो पहले दिखना चाहिए, 0 में से वो 1 होगा। ओके, और फिर वो रोटेट और स्केल और रोटेट वो दोनों साथ में ही होना चाहिए। अभी क्या हो रहा था? अभी पहले वो स्केल हुआ, फिर रोटेट हुआ। देखिए, स्केल, रोटेट, ट्रांसलेट। अब मुझे क्या करना है? अल्फ़ा तो करना ही है, स्केल और रोटेट दोनों साथ में करना है, फिर उसको अप्लाई करना है अल्फ़ा। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? फिर उसको लास्ट में ट्रांसलेट करना है। तो आप यहाँ पे सीक्वेंशियली परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको एनिमेशन विल बी प्लेड इन सीक्वेंस। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? डिफाइन सेट nested set in root set। ओके, तो आपको एक्चुअली करना क्या है? यहाँ पे एनिमेशन सीक्वेंस ही है, लेकिन रोटेशन और स्केलिंग दोनों साथ में करना है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ आपको साथ में करनी है। तो यहाँ पे आप एक सेट डिफाइन कर लो। ओके, और उस सेट को ख़त्म करो यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा? स्केलिंग और रोटेशन दोनों साथ में होगा, और जो ऑफसेट यहाँ पे आपने दिया है उसे निकाल दो, यहाँ से दिया है वो भी निकाल दो। ओके, अब यहाँ पे आपको देना है ऑफसेट। कितना दोगे? 500, क्योंकि इसके पहले वाला जो है वो 500 सेकंड्स मिली सेकंड्स लेने वाला है। और अब इसको आप ड्यूरेशन दो 1500। तो होगा क्या कि ये जो सेट है हमारा, ये सब सेट, नेस्टेड सेट, उसमें दो चीज़ें एक साथ होगी, स्केल और रोटेट। आ रहा है समझ में? कई बार ऐसी भी सिचुएशंस होती है।
यहाँ पे हमने 500 मिली सेकेंड्स दिए, यहाँ पे हमने 1500, तो दोनों का मिला के कितना हुआ 2000 मिली सेकेंड्स। तो इसमें हमको कितना देना पड़ेगा 2000 मिली सेकेंड्स। फ्रॉम वाई डेल्टा 350 की जगह पे हम कर देते हैं 200। वैसे तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है हमें ट्रांसलेट करने की, ये तो केवल हम देखने के लिए कर रहे हैं। ओके, लास्ट में है वापस, यस। क्योंकि यहाँ से हमने फ्रॉम निकाल दिया, तो वो जहाँ पे है वहीं से वो 2/Δ100 नीचे ट्रैवल करेगा, ट्रांसलेट होगा। तो इस तरह से हम साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियली परफॉर्म कर सकते हैं एनिमेशंस को। अगर आप इसमें ये सब सेट नहीं लिखते हो और हर एक अलग अलग एनिमेशन में आप ऑफसेट, स्टार्टिंग ऑफसेट नहीं दोगे तो वो सभी एनिमेशंस एक साथ परफॉर्म होंगे। कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होंगी जब आप ऐसा चाहोगे, जैसे कि आपको रोटेशन और स्केलिंग साथ में करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी की चीज़ें सीक्वेंशियली परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ऑब्जेक्ट को पहले डबल करना है साइज़ में, फिर रोटेट करना है 0 से 360 डिग्री, वापस उसे रोटेट करना है 360 से 0 डिग्री, और वापस उसको अपनी मूल अवस्था में लाना है। ओके, ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे, इस कोड को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और इस कोड को रहने देते हैं। हम एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एनिम डेमो 3, ओके, सॉरी ये फाइल है एनिम डेमो 4। ओके, तो क्या करना है हमें, मैंने क्या बताया कि पहले हमें उसको स्केल करना है। स्केल फ्रॉम एक्स स्केल 1.0 टू एक्स स्केल 2.0, फिर फ्रॉम वाई स्केल 1.0, फिर टू वाई स्केल 2.0, ओके, फिर पायोट एक्स 50%, पायोट वाई वो भी 50%, ठीक है। ये स्केल होगा हमारा, और इसको स्केल करने के लिए मुझे ड्यूरेशन देना है 1 सेकंड का। कितना, ओके, फिर मैं उसको रोटेट करूँगा। पायोट फ्रॉम डिग्रीज 0 2 डिग्रीज
360, पायोट x 50, पायोट y 50। ओके, और इसके लिए ड्यूरेशन देता हूँ मैं 1000। ठीक है, अब ये जो पूरा है पहले स्केल होगा, तो स्केल होगा, उसके बाद मुझे रोटेट करना है, तो इस तरह से। ओके, अगेन वापस स्केल करूँगा मैं, सॉरी अगेन उसको मैं रोटेट करूँगा। लेकिन अब क्या करूँगा, 0 से -360 डिग्री। उसके लिए स्टार्ट ऑफसेट यहाँ पे 1000 की जगह पे 2000। ओके, और लास्ट में वापस उसको स्केल करेंगे। फ्रॉम x स्केल 1.0 टू x स्केल 0.5, फ्रॉम y स्केल 1.0 0.5। ठीक है, और इसमें ऑफसेट देंगे स्केल में 3। तो अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पहले स्केल होगा डबल साइज़ का, फिर 0 से 360 रोटेट करेगा, वापस उल्टा रोटेट करेगा, और फिर वापस अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। और ये पूरा एनिमेशन ख़त्म होने में 4 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, ये सब बारी बारी हुआ, स्केल, रोटेट, रोटेट, स्केल। और ये क्या हो गया हमारा सीक्वेंशियल। सीक्वेंस में सब कुछ परफॉर्म किया हमने टाइम कंट्रोल करके। ओके, लेकिन ये जो यहाँ से टाइम मैंने लिखा है वो मैं निकाल दूँ अगर सभी जगहों से, और यहाँ पे ऊपर लिख दूँ, तो क्या होगा कि ये सब कुछ एक साथ होगा। देखा आपने, सब कुछ साथ में हो रहा है, तो इसकी कुछ असर ही देखने को नहीं मिल रही है। स्केल, रोटेट, वापस स्केल, ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि हमें कुछ आइडेंटिफाई करने का समय ही नहीं मिल रहा है। ओके, तो जो पहले था उस तरह से हम रख सकते हैं कि ड्यूरेशन और उसको जो हम देते ये स्टार्ट ऑफसेट, वो हर जगह पे जो दिया था वो सही था। ठीक है, अब सपोज ऐसा करना है मुझे कि वो जब स्केल हो रहा है उसी के साथ रोटेट हो, और वापस वो जब स्केल हो रहा है उसी के साथ, मतलब कि साइज़ उसकी जब डबल हो रही है तो 0 से 360 डिग्री वो साथ में ही रोटेट हो जाए।
और वापस वो जब 360 से 0 आए और जो अपनी ओरिजिनल साइज़ में आता है तो वो दोनों भी साथ में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सेट टैग, ओके। और ये दोनों चीज़ एक साथ और ये दोनों चीज़ एक साथ, और इस सेट को ड्यूरेशन में अभी वहीं पे दूंगा ऊपर सेट में। साथ में करना है तो यहाँ से ऑफसेट निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सेट हमारा, यहाँ पे ड्यूरेशन में मेंशन करता हूँ 1500, ओके। और जो दूसरा है उसको मैं स्टार्ट ऑफसेट दूंगा 1500 और ड्यूरेशन भी 1500। अब अप्लाई करते हैं। तो अब वो स्केल हो रहा है, उसी के साथ रोटेट भी हो रहा है, दोनों में एक साथ। ठीक है, अब सपोज़ हमें इसको रिपीट चालू रखना है, रिपीट बिहेवियर उसका कंटिन्यू करना है। तो देखो यहाँ पे हम इस सेट में हम लिखेंगे, ये जो सेट टैग है, सेट टैग, इट डज़ नॉट सपोर्ट रिपीट काउंट एंड रिपीट बिहेवियर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेकिन उसकी असर नहीं होगी। तो ऐसा कर सकते कि हम इस हर एक एलिमेंट में रख सकते हैं स्टार्ट बिहेवियर, लेकिन उससे वो पूरा बिगड़ जाएगा, उसकी असर कुछ नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं एंड्रॉयड कोलन स्टार्ट रिपीट मोड इक्वल टू रीस्टार्ट और एंड्रॉयड कोलन रिपीट काउंट इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये अगर हम लाइन हर एक में लिख लेते हैं तो हम जो चाहते हैं वो उससे होगा नहीं। कहने का मतलब हम जो चाहते हैं वो उससे नहीं होगा। पूरा बिगड़ गया, मतलब हम जिस तरह का रिपीटेशन चाहते हैं वो नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि ये सेट में भी लिखेंगे तो भी वो सपोर्ट नहीं करेगा। अगर सेट में लिख दिया हमने रिपीट मोड, रीस्टार्ट और रिपीट काउंट, तो भी वो जो हम चाहते हैं वो होगा नहीं, क्योंकि ये सेट में वो सपोर्ट ही नहीं करता है। एक बार हुआ, इसकी असर नहीं हुई। तो अगर हम चाहते हैं इसे रिपीट करना तो हम ऐसा कर सकते हैं
कि एक बार एनिमेशन जब ख़त्म हो तो वापस उसे स्टार्ट कर दे, ख़त्म हो तो स्टार्ट कर दे। तो ख़त्म जब हो तब स्टार्ट करना है, तो ख़त्म होना एक इवेंट है जिसे हम हैंडल कर सकते हैं। थ्योरी में मैंने आपको बताया था एनिमेशन लिसनर का। तो देखो यहाँ पे हम अपना एक लिसनर बनाते हैं, क्लास माय एनिमेशन लिसनर। इसका कोड मैं आपको शेयर करूँगा, एक्सटेंस एनिमेशन लिसनर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मेथड्स हमें ओवरराइड करनी है, ऑन एनिमेशन स्टार्ट, फिर ऑन एनिमेशन रिपीट और ऑन एनिमेशन एंड। जब वो एंड हो रहा है एनिमेशन, तो उसमें हम क्या करेंगे, वापस उसको स्टार्ट कर देंगे, लोड करके इमेज व्यू पे हम उसको स्टार्ट कर देंगे ऑन एनिमेशन एंड। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम बदल के 1 एनिमेशन 1 और यहाँ पे भी एनिमेशन 1। तो जैसे ही एनिमेशन एंड होगा तो वापस वो स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए आपको ये एक्चुअली इंटरफेस है ना, मैंने क्लास का है। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एनिमेशन डॉट सेट एनिमेशन लिसनर न्यू माई एनिमेशन लिसनर, ऐसा हमें करना होगा। और यहाँ पे दिस की जगह गेट एक्टिविटी एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ओके। अब इसको अप्लाई करते हैं। जो हमें करना था वो अब हुआ। अब देखो, एक बार वो रोटेट होके फिर रुक गया, क्योंकि ये एनिमेशन यहाँ से दूसरी बार शुरू किया, उसमें हमने लिसनर अटैच नहीं किया है, तो वो भी करना होगा, तो जाके वो रिपीट चालू ही रखेगा। ठीक है, यहाँ पे तो न्यू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा चीज़, यहाँ पे तो न्यू लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हम एक्टिविटी में लिख रहे हैं, ये हम करंट क्लास में लिख रहे हैं, जो खुद क्लास खुद ही लिसनर है, तो वहाँ पे दिस चलेगा। ठीक है, तो ये था एनिमेशन, हाउ टू डिफाइन एनिमेशन इन XML एंड हाउ टू लोड देम, हाउ टू सेट देम ऑन एनी टाइप ऑफ व्यू। मैंने बताया तो किसी भी व्यू पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कि इमेज व्यू या टेक्स्ट व्यू, किसी पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और हमने साथ ये भी देखा कि हाउ टू अप्लाई देम साइमल्टेनियसली एज वेल एज सिक्वेंशियली। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा हाउ टू डिफाइन एनिमेशंस प्रोग्रामेटिकली, हाउ टू क्रिएट देम प्रोग्रामेटिकली एंड देन अप्लाई देम। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।